एक लड़की की दर्द। बात एक गांव की है जहां पर एक सरिता नाम की एक लड़की रहती थी। उसका पढ़ाई करने में मन भी लगता था। वे दो बहनें और एक उन दोनों बहनों से उनका छोटा एक भाई था। लेकिन उसके माता पिता को तो बस एक ही डर हमेशा लगा रहता था कि कल लड़की के साथ कुछ गलत ना हो जाए। इसी डर के कारण उसके माता पिता और उसकी बुआ ने मिलकर जल्दी जल्दी से उस सरिता की शादी कर दी। जिस लड़के के साथ उसकी शादी हुई वह उससे 10 साल बड़ा था। उसे उसके बारे में काफ़ी कुछ बताया गया था कि उसके पास तो काफ़ी पैसा है, तू शादी के बाद मौज करेगी। अब शादी के बाद जो सभी लड़कियों के साथ होता है ऐसा ही उस लड़की ने भी सोचा था कि तेरे साथ भी ऐसा ही होगा। पर जैसे ही वो अपने ससुराल गई वहाँ पर उसने पाया कि उसके ससुर की तो शादी से पहले ही मौत हो चुकी थी। अब केवल उसके घर में उसकी सास और उसका पति रहते थे। सरिता के घर वालों ने ये सोच के शादी की थी कि हमारी लड़की आराम से मज़े में रहेगी। सरिता के माता पिता ने ब्याज पर भी पैसे लेकर उसकी शादी में बढ़ चढ़ कर खर्च किया। पर उसे क्या पता था कि उन्होंने अपनी लड़की को एक दहेजी घर में बेच दिया था। अब तो दहेज कहानी शुरू होनी थी। शादी के 10 ही दिन बाद उसकी सास और पति ने उस सरिता को कहा कि मेरी सरकारी नौकरी लगने जा रही है, तू अपने घर से 70,000 रुपये ला, कह के दे दो। वह अगले दिन अपने घर आई तो उसने ये बात अपनी माँ को बताई। तब धीरे धीरे उसकी माँ ने यही बात उसके पिता को बताई। उसके पिता ने सोचा कोई बात नहीं, अपनी बेटी से दो देने। उसके पिता ने कहा कि बेटी ले जा, कोई बात नहीं। अब पैसे लड़के घर पहुंचाने पर कुछ दिन तो वो सभी उसके प्यार करने लगे। जैसे वो सभी पैसा खत्म हुए तभी उन्होंने अपना गिरगिट की तरह फिर से रूप बदलना शुरू किया। अब की बार तो उसकी हद हो गई कि वे सभी उसे गंदी और बदचलन करने लगे। उसको घर से बाहर तक नहीं जाने देते। अभी 3 ही महीने हुए थे उसकी शादी को तो तभी उसकी सास भी चल बसी। बस फिर क्या था, अब तो और भी सरिता के साथ ज़्यादा गलत होना शुरू हो गया। उसका पति जब भी घर से बाहर जाता तो वह हर घर की चीज़ को ताला लगा के और उसका एक कमरे में बंद करके जाने लगा। जब वो भी कुछ बात करती तो तभी उसकी पिटाई भी कर देता, जिसके कारण वह डर से नहीं बोलती थी और ना ही उसे कभी फ़ोन मिलता अपने घर वालों से तो बात कर ले। जब भी वो कहती तो यही बात सुनने को मिलती कि मेरे फ़ोन में पैसे नहीं हैं। अभी उसकी शादी को 6 ही महीने हुए थे तो एक दिन सरिता का पिता उसके गांव से कहीं जा रहा था तो उसने सोचा क्यों ना अपनी बेटी से मिलता चलो, उससे सच्चाई का पता चला। तो उसी समय अपनी बेटी की यह दशा देखकर रोता हुआ उसे वापस अपने घर ले आया। घर पर आने के बाद उसने अपनी बेटी से सारी बातें पूछी। उसने फिर वहाँ पर लड़के को गांव में पंचायत भी की। पंचायत से फैसला आया तू इस लड़की को तलाक ही दे दो, यह तुम्हें नहीं पसंद है। तो उसने वो भी मानने से इनकार कर दिया। अब वह लड़की अपने माता पिता के पास रहकर 12वीं क्लास में पढ़ाई के साथ साथ कंप्यूटर भी सीख रही है और अपनी पिछली ज़िंदगी को भुलाने की कोशिश करती है। पर लेकिन कोई ना कोई उसे फिर से उस ज़िंदगी की याद दिला देता है जिससे उसकी रूह कांप उठती है। अब मैं आप सभी से कुछ बातें पूछना चाहूँगा। नंबर 1, अगर उस लड़की के पिता आप होते तो आप क्या करते? दूसरा, जिसकी लड़की के साथ ऐसा हुआ अब उस लड़की को आगे क्या